हेलो दोस्तों, कैसे हो। तारीख है आज 23 जून 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। तो आइए अब देखते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की फटाफट बड़ी खबरें। दोस्तों, अहमदाबाद में विमान के मलबे को शिफ्ट करने के दौरान भी हादसा हो गया। ट्रक में ले जा रहा प्लेन का पिछला हिस्सा एक पेड़ में फंस गया। इसके चलते शाहीबाग डफनाला से कैंप हनुमान मंदिर तक का रास्ता 2 घंटे तक बंद करना पड़ा। पुलिस और फायर ब्रिगेड विभाग ने पेड़ की डालियां काटकर ट्रक को रवाना करवाया। वही अपडेट है दोस्तों, एयर होस्टेस नगनतोई शर्मा का मणिपुर में अंतिम संस्कार हुआ। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाई थी। बेटी का सौ देख परिवार बेसुध। अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया की लंदन जा रही AI-171 फ्लाइट क्रैश हुई थी। इस घटना में मणिपुर की 2 युवतियों कोंगब्राई लाटपम नगनतोई शर्मा और लामनुनथेम सिंगसन का भी निधन हुआ था। दोनों केबिन क्रू में शामिल थी। लामनुनथेम सिंगसन का अंतिम संस्कार 19 जून को हुआ था। रविवार दोपहर कोंगब्राई लाटपम नगनतोई शर्मा का पार्थिव शरीर इम्फाल के बीर टिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। पहलगाम हमला, आतंकियों को पनाह देने वाले 2 लोग गिरफ्तार। NIA ने पहलगाम से अरेस्ट किया। आरोपियों ने बताया आतंकी पाकिस्तानी नागरिक लश्कर से जुड़े। दोस्तों, आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले के 2 महीने बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने पहलगाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। NIA की जांच में खुलासा हुआ कि इन दोनों ने हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकियों को पनाह दी थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम परवेज अहमद जोठार और बशीर अहमद जोठार हैं। पूछताछ में दोनों ने आतंकियों की पहचान बताई और यह भी पुष्टि की कि वे पाकिस्तानी नागरिक थे और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अमेरिका ने 3 भारतीय कर्मचारियों का HIV वीजा रद्द किया। अबू धाबी एयरपोर्ट से वापस भेजा। अनुमति से ज्यादा समय के लिए भारत में रुके थे। अबू धाबी एयरपोर्ट पर अमेरिका में HIV वीजा पर काम करने वाले 3 भारतीयों को US में एंट्री से रोक दिया गया। साथ ही अमेरिकी अधिकारियों ने उनके HIV वीजा रद्द भी कर दिए। इन लोगों ने भारत में अनुमति से ज्यादा समय बिताया था। एक कर्मचारी लगभग 3 महीने तक भारत में रहा, जबकि अन्य ने 3 महीने से ज्यादा समय तक ओवरस्टे किया। इन भारतीय नागरिकों के पास ओवरस्टे को जस्टिफाई करने के लिए इमरजेंसी प्रूफ और एम्प्लॉयर्स की ओर से जारी किया गया लेटर भी था, लेकिन फिर भी अधिकारियों ने उन्हें भारत लौटने को कहा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। स्टेट हाईवे को NH में बदलने की रफ्तार कम करेगी सरकार। राज्य खुद सुधारेंगे सड़कें, केंद्र फंड देगा। मोदी ने प्लान बनाने को कहा। आपको बता दें, केंद्र सरकार अब स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में बदलने की रफ्तार कम करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब हर सड़क को NH का दर्जा नहीं मिलेगा, बल्कि राज्य सरकारों को खुद अपने हाईवे सुधारने के लिए पैसे दिए जाएंगे। नए मॉडल के तहत अपग्रेड के बाद इन सड़कों की देखरेख राज्य सरकारें करेंगी। केंद्र सरकार अब ग्रीनफील्ड हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे बनाने पर फोकस करेगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बिहार का युवक ईरान में लापता, 5 दिन से कॉन्टेक्ट नहीं। भाई बोला 17 जून से फोन बंद है। मां की अपील, मोदी सरकार बेटे को वापस लाए। इजराइल ईरान के बीच संघर्ष जारी है। इस बीच बेगूसराय का एक युवक ईरान में लापता हो गया है। वह पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है। 17 जून के बाद से इंजीनियर से उसके परिजन का कोई संपर्क नहीं हो पाया है। इंजीनियर का मोबाइल और व्हाट्सएप बंद है, जिसके चलते उसके परिवार के लोग परेशान है। उनका कहना है कि हमारे बेटे का कुछ पता नहीं चल रहा है। 17 जून की शाम में सैफुल्लाह की उसके छोटे भाई से बात हुई थी। इसके बाद रात में करीब 1:30 बजे पत्नी से बात की थी। उसके बाद मोबाइल बंद हो गया है। व्हाट्सएप भी लास्ट सीन 17 जून रात को बता रहा है। लगातार कोशिश के बाद भी संपर्क नहीं होने पर परिजन ने बेगूसराय के DM मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, PM नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर और इंडियन एम्बेसी को आवेदन भेजकर गुहार लगाई है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। राजा मर्डर केस में सबूत मिटाए, 2 गिरफ्तार। इंदौर में जिस फ्लैट में सोनम रुकी, वहां से बैग गायब कर जलाया। 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड। इंदौर की राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच में जुटी मेघालय पुलिस की SIT को बड़ी कामयाबी मिली है। सबूत छिपाने के आरोप में इंदौर से प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स और अशोकनगर से सुरक्षा गार्ड बलवीर हिरवार उर्फ बल्लू को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को रविवार शाम इंदौर जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस के हवाले कर दिया गया। आपको बता दें, जेम्स और बल्लू पर राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी का वह बैग गायब करने का आरोप है, जिसे उसने वारदात के बाद इंदौर के देवास नाका स्थित एक फ्लैट में छिपाया था। इस बैग में हत्याकांड से जुड़े अहम सबूत थे। इसमें 5 लाख रुपए नकद, सोने चांदी के जेवरात और एक देसी तमंचा शामिल हो सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। ऑपरेशन सिंधु, ईरान से 290 और नागरिक भारत पहुंचे। अब तक 1117 भारतीय स्वदेश लौटे। प्लेन से उतरते ही वंदे मातरम के नारे लगाए। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक कुल 1117 भारतीयों को निकाला गया है। मसहद से एक और प्लेन शनिवार की रात 11:30 बजे 290 नागरिकों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा। इससे पहले शाम 4:30 बजे 310 नागरिकों का जत्था राजधानी पहुंचा था। ईरान से दिल्ली पहुंचे इन यात्रियों ने एयरपोर्ट पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए थे। कुछ लोग भावुक भी हुए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ ने जमीन पर माथा टेका।
चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा में पहली बार होगा राष्ट्रीय शहरी निकाय सम्मेलन। गुरुग्राम में जुटेंगे 500 से ज्यादा डेलीगेट्स। तैयारियां देखने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष कल्याण। आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण रविवार को गुरुग्राम के इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी पहुंचे। वे यहां 3 और 4 जुलाई को होने वाले राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लेने आए थे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, स्विमिंग पूल में डूबने से 10 साल के मासूम की मौत। पेरेंट्स को बिना बताए टीचर्स लेकर गए थे। ट्रेनिंग देते देते खुद नहाने लगे। दोस्तों, झुंझुनू में पेरेंट्स को बिना बताए टीचर बच्चों को स्विमिंग पूल पर ले गए, जहां डूबने से 10 साल के मासूम की मौत हो गई। हादसे के पीछे लापरवाही भी सामने आई है। टीचर्स बच्चों को तैरना सिखा रहे थे। इस बीच बच्चों को छोड़कर टीचर स्विमिंग करने लग गए और हादसा हो गया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, यूजीसी नेट 2025 एग्जाम एडमिट कार्ड जारी। 25 जून का एग्जाम हॉल टिकट जारी हुआ। सीबीटी मोड में होगी परीक्षा। एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2025 सेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। एडमिट कार्ड सिर्फ 25 जून को होने वाली परीक्षा के लिए जारी किए गए हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, गुजरात में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हुई। 81 लाख मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। मतगणना 25 जून को होगी। गुजरात में पंचायत चुनाव के लिए रविवार को वोटिंग हुई। शाम 6 बजे तक वोट डाले गए। काउंटिंग 25 जून को होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एयर इंडिया ने सिंगापुर की 2 फ्लाइट सस्पेंड की। 19 घरेलू रूट पर फ्लाइट्स की संख्या घटाई। 15 जुलाई तक रहेगा बदलाव। आपको बता दें, एयर इंडिया ने 3 फ्लाइट्स को 15 जुलाई तक अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। इसमें 2 इंटरनेशनल फ्लाइट बेंगलुरु से सिंगापुर और पुणे से सिंगापुर की है। वहीं एक डोमेस्टिक फ्लाइट है जो मुंबई से बागडोगरा चलती है। एयरलाइन ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। वहीं दोस्तों, कंपनी ने बताया कि वे 19 रूट पर चलने वाली डोमेस्टिक फ्लाइट्स की संख्या भी घटा रहे हैं। ये सभी नैरो बॉडी विमान हैं। यह छोटे विमान होते हैं जिनमें यात्री क्षमता कम होती है। इससे पहले एयरलाइन ने वाइड बॉडी विमानों की संख्या 15% कम करने का फैसला लिया था। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, गांगुली भारतीय टीम के कोच बनना चाहते हैं। बोले पहले समय नहीं था, अब तैयार हूँ, राजनीति में नहीं जाएंगे। दोस्तों, पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली टीम इंडिया को कोच बनने के लिए तैयार है। उन्होंने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में यह इच्छा जाहिर की। उन्होंने राजनीति में आने से साफ इंकार कर दिया। इसके अलावा पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष ने गौतम गंभीर की कोचिंग पर भी बात की। कोचिंग के सवाल पर गांगुली ने कहा, मैंने अलग अलग भूमिकाएं निभाई। मैं बंगाल क्रिकेट संघ सीएबी का अध्यक्ष बना और फिर बीसीसीआई अध्यक्ष। मुझे कभी समय नहीं मिला, लेकिन देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। मैं भी 50 साल का हूँ। मौका मिलने पर भारतीय टीम का कोच बनने को तैयार हूँ। देखते हैं भविष्य में क्या होता है। वहीं दोस्तों, गांगुली ने मौजूदा कोच गौतम गंभीर की खूब तारीफ की। गांगुली ने कहा, गौतम अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, लीड्स टेस्ट भारत तीसरे दिन 96 रनों से आगे। राहुल गिल नाबाद। इंग्लैंड पहली पारी में 465 रन पर आउट। बुमराह को 5 विकेट। भारत तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी की पहले टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड से 96 रन आगे है। टीम ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 90 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम को पहली पारी में 6 रन की बढ़त मिली। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका ने बताया ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला कैसे किया। 125 जेट भेजे, इनमें 7B2 बॉम्बर, 3 न्यूक्लियर साइट्स पर 14,000 किलो के दर्जन भर बम गिराए। अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान हैं। हमला भारतीय समय अनुसार रविवार सुबह 4:30 बजे हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अब उसे शांति कायम करनी चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। दोस्तों, इस जंग में ईरान में 13 जून से अब तक 657 और इजराइल में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। वही अपडेट है दोस्तों, जंग में हर दिन 6,000 करोड़ खर्च कर रहा है इजराइल। ईरान से जंग की वजह से जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान गिरकर 3.6% हुआ। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष सिर्फ सैन्य नहीं, अब आर्थिक संकट में भी बदलता जा रहा है। पूर्व इजरायली रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल रेम एमिनाक के मुताबिक इजराइल को रोजाना युद्ध लड़ने में $725 मिलियन, करीब 6,000 करोड़ खर्च हो रहा है। वही अपडेट है दोस्तों, ईरान इजराइल तनाव से हरियाणा के बासमती चावल पर संकट। पोर्ट परट का माल, धान सीजन में घट सकते रेट, किसानों की आमदनी पर खतरा। हरियाणा में चावल निर्यातकों पर ईरान इजराइल टकराव का सीधा असर पड़ रहा है। हरियाणा के निर्यातकों द्वारा जो बासमती चावल ईरान में भेजा जाता है वह इस समय गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पड़ा है। गुजरात में पड़े करीब 1.5 लाख टन बासमती चावल को निर्यातक न तो ईरान भेज पा रहे हैं और न ही उसे वापस ला पा रहे हैं। इससे किसानों पर भी असर पड़ेगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, पंजाब में 3 साल से 4,591 FIR की जांच पेंडिंग। सबसे अधिक अमृतसर से 1338 मामले। हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने सौंपी रिपोर्ट। दोस्तों, पंजाब में 4,591 FIR की जांच 3 साल से अधिक समय से लंबित है। यह जानकारी खुद पंजाब सरकार ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दी है। इनमें सबसे अधिक 1,338 FIR सिर्फ अमृतसर की हैं। इन FIR की जांच 3 साल से अधिक समय से अधूरी है और हजारों
चारों आरोपी फरार चल रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, कंटेनर में ठूस कर 81 गोवंश ले जाते 3 पकड़ाए, पुलिस को देखकर भगाया था वाहन, ग्रामीणों ने आरोपी को पीटा। मंदसौर के पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र में गोवंश से भरे कंटेनर को पकड़ा है। इसमें से 81 गोवंश को ठूस कर भरकर ले जाया जा रहा था। पुलिस को देखकर चालक ने ट्रक भगाया, लेकिन ग्रामीणों की सहायता से उसे पकड़ लिया गया। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मामला रविवार का है। गोवंश को गुड़भेली गौशाला भेजा गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, कश्मीर में वंदे भारत जुलाई तक फुल, 25 जुलाई तक लंबी वेटिंग लिस्ट, हर दिन बुकिंग की संख्या बढ़ रही, हवाई किराया 50% घटा। आपको बता दें कटरा से श्रीनगर के बीच शुरू वंदे भारत को अच्छा रिस्पांस मिला है। 7 जून को शुरू 2 जोड़ी ट्रेनें 25 जुलाई तक लगभग फुल है। अब हर दिन बुकिंग की मांग और बढ़ रही है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, पाली में 20 साल बाद मिले लोन चुकाने के नोटिस, 6 गुना ज्यादा लौटाने होंगे। लोग बोले हमें तो याद ही नहीं कब लिए थे रुपए। दोस्तों पाली में लोन वसूली का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक सहकारी समिति ने ग्रामीणों को 20 साल से भी पहले दिए लोन की रिकवरी के नोटिस थमा दिए हैं। मूलधन से करीब 6 गुना ज्यादा तक ग्रामीणों को चुकाना होगा। हालांकि जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं उनका कहना है कि हमें याद भी नहीं है कि हमने ये लोन लिया था। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में फ्लाईओवर का स्लैब अपनी जगह से खिसका, चेन्नई बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर बना है। सर्विस रोड पर 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा। तमिलनाडु के होसूर में एक फ्लाईओवर का स्लैब अपनी जगह से खिसक गया। इससे सड़क पर करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वाहनों को सर्विस रोड का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। यह फ्लाईओवर बेंगलुरु चेन्नई नेशनल हाईवे पर बना है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अमेरिका बोला छत्तीसगढ़ संभल कर जाएं। यूएस ने भारत के कई राज्यों में यात्रा के लिए एडवाइजरी जारी की। भूपेश बोले ये है अमृत काल। आपको बता दें अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसमें भारत के कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां यात्रा न करने की सलाह दी गई है। वहीं नक्सल हिंसा के चलते कुछ राज्यों में यात्रा में सावधानी बरतने की भी एडवाइजरी है। इस कैटेगरी में छत्तीसगढ़ भी है। ये एडवाइजरी अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जारी की है। वहां के नागरिकों को बताया गया है कि भारत के कुछ राज्यों में हालात ठीक नहीं है। ऐसे में वहां यात्रा करते समय मंत्रालय को इसकी पूरी जानकारी देकर ही यात्रा करें। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दुनिया के सबसे प्रभावशाली सीएमओ की लिस्ट में शामिल शुभ्रांशु टाटा के लिए एआई के जरिए कैंपेन चलाए। फोर्ब्स ने ट्रक विस्परर टाइटल दिया। फोर्ब्स ने भारत के शुभ्रांशु सिंह को दुनिया के सबसे प्रभावशाली सीएमओ की लिस्ट में शामिल किया है। शुभ्रांशु टाटा मोटर्स के कॉमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस यूनिट के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है। इसकी घोषणा फ्रांस के कांस में चल रहे एक इवेंट में की गई। तो चलिए दोस्तों आज का मौसम अपडेट देख लेते हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं अकेले मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, बिहार, सिक्किम, बंगाल, कर्नाटक और केरल में भारी बारिश की चेतावनी है। तो दोस्तों ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और की न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए तो अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।